हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हैं हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओवरलोड द अननरिश्ड इन दिल्ली। ये किसके बारे में है? DBM, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो पूरी न्यूज़ है ये इसी के बारे में है। ये क्या होती है? जब किसी व्यक्ति या खासकर बच्चों को पर्याप्त कैलोरी या अधिक मिलती हैं। कैलोरी या तो पर्याप्त मिलती है या अधिक, लेकिन जो जरूरी पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन वो नहीं मिलते हैं, तब इसे DBM कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ओवरफेड प्लस अननरिश्ड। जैसे कि खाना तो ज़्यादा है लेकिन कम पोषण वाला। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ में यही आया था। ये दिल्ली के बारे में जो स्टडी हुई उसके बारे में है। सबसे पहले कि खराब खान पान के कारण ऐसा वहाँ देखा गया। जंक फूड हो गया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया, शुगरी ड्रिंक्स हो गई। ठीक है, सस्ता लेकिन पोषणहीन खाना होता है ये। फिर शहरी जीवन शैली भी कुछ इस प्रकार की ही है। ठीक है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, खेलने के लिए सुरक्षित जगहों की भी कमी है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, बाहर खेलने की कमी है पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है। सामाजिक आर्थिक कारण भी होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वर्किंग होते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। अब ये जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है कि बच्चे में जो मोटापा है, ओबेसिटी, वो तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दिल्ली ओबेसिटी प्रिविलेंस में टॉप स्टेट में शामिल है दिल्ली। ठीक है, 2030 तक भारत में 27 मिलियन बच्चे ओबेस हो सकते हैं। स्टडीज़ के अनुसार जल्दी मोटापा आता है बच्चों में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लो इम्यूनिटी। भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको? डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशंस। ठीक है, सरकार की जो कुछ पहल है क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ईट राइट इंडिया और पोषण अभियान 2.0, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ये सब कुछ सरकार ने भी चलाए हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है चॉपर्स कॉल्ड इन एज फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड अक्रॉस द नीलगिरीज। ये क्या आया है कि तमिलनाडु का जो नीलगिरी जंगल है वहाँ आग लग गई। कई अलग अलग जगहों पर आग लग गई, तो इस आग से सैकड़ों एकड़ जंगल को नुकसान पहुँचाया। जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न के अलग अलग हिस्सों में ये जो आग है वो फैल गई। आग बुझाने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को बुलाए गए, 400 से ज़्यादा वन विभाग कर्मचारी लगाए गए, 7 फाइटिंग वाहन तैनात किए गए। ठीक है, ये सब काम किया गया। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अब अधिकारियों का क्या कहना है कि यह आग सिंगारा, मसीनागुड़ी और पार्सन वैली के जंगलों में फैली हुई है। तो वन विभाग को शक है कि यह आग कुछ लोगों ने जानबूझकर लगाई है। हो सकता है कि इसके पिछले साल नीलगिरी में बाघों द्वारा 3 लोगों की मौत थी, तो कुछ लोग वन विभाग से नाराज़ भी हैं। तो इस वजह से विशेषज्ञों का कहना है कि यह आग जो है जानबूझकर लगाई गई। ठीक है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? नीलगिरी जंगल।
जंगल इम्पोर्टेंट, ठीक है। और तमिलनाडु में है ये। केरल और कर्नाटक तक भी फैला हुआ है ये, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से है, दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। यहाँ घने जंगल, वन्य जीवों और टाइगर रिजर्व जैसे मधुमलाई के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है टर्निंग पॉइंट, है ना। ये किस बारे में है? यह स्थिति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ जैसी है। क्या हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर छूट दी 26 अप्रैल को, ना, बात ख़त्म कर दिया। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट को 26 अप्रैल को ख़त्म कर दिया। क्या है इसमें कि या तो भारत इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे या लगभग 620 मिलियन डॉलर के निवेश को त्याग दें, या फिर काम जारी रखें और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों को उठाएं, ठीक है, का जोखिम उठाएं। चाबहार पोर्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? यह अफ़गान और मध्य एशिया तक हमको पहुंचाता है, भारत को, ठीक है, पहुंच देता है। पाकिस्तान को बाईपास करने का एक अहम रास्ता है हमारे लिए, और भारत की कनेक्टिविटी और रणनीतिक योजना का ये एक हिस्सा है। इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब समस्या क्या है? अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो जो भी उनका युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो उसने भारत को पहले से ईरान से तेल खरीदने से मना कर रखा है, खरीदने से रोका, और अब चाबहार प्रोजेक्ट पर भी दबाव डाल रहा है। भारत की स्थिति क्या है? भारत पहले भी कई बार इस प्रोजेक्ट को शुरू करता है और रोकता आया है। तो अमेरिका की बात मानेगा अगर, तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहे। दो ऑप्शन है कि या तो वो यूएस की बात मान ले या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहें। इसका बड़ा जो असर देखने को मिलेगा वो है रणनीतिक पहुंच जो है हमारी कमज़ोर होगी। अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से हमारे कनेक्शन टूट सकते हैं और हमारी जो विदेश नीति है वो प्रभावित हो सकती है, ठीक है। इस पूरे एडिटोरियल में यही था। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।